हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8th क्लास में लेसन 6 दहन और ज्वाला में आपको पहले पार्ट बता दिया, पहले वीडियो में आपको बता दिया था। अब इससे आगे बच्चों किस तरह से हम एक कागज़ की जो कीप बनाते हैं उसमें किस तरह से पानी गर्म होता है उसके विषय में हम आपको इसमें बताएंगे। यदि हम जो कीप बनाते हैं, कागज़ की कीप बना के उन्हें 2 अलग अलग मोमबत्तियों पे गर्म कीजिए। 2 कीप बनाओ, कप जिसे हम कह सकते हैं या कप कीप भी कहते हैं, और अलग अलग मोमबत्तियों पे उन्हें, ये प्रयोग है बच्चों, अलग अलग मोमबत्तियों पे उन्हें गर्म कीजिए। अब उससे आगे क्या होता है ये हम इसमें आपको बताते हैं। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। लगातार उसे गर्म करते रहें तो कागज़ का जो कप होता है उसमें भी पानी उबल जाता है। कागज़ के कप की को दी जाने वाली उष्मा चालक द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। पानी तो उबल जाता है लेकिन कागज नहीं जलता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं बच्चों? ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण क्या हैं? पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। इसमें कुछ बच्चे अपने आप भी कुछ सूची बनाएंगे जो ज्वलनशील पदार्थ हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव आपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। जब फायर ब्रिगेड आती है, जब कहीं आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं? फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करते हैं। और जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करते हैं? ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। उनका ताप उनके ज्वलन ताप को कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने देखा होगा कि जब फायर ब्रिगेड वाले जल फेंकते हैं, जल डालते हैं जलती आग पर, तो क्या होता है? वो प्रेशर से जब जल जाता है तो उससे वायु का जो है संपर्क हट जाता है आग से, तो वो आग बुझ जाती है। दूसरा, जल भी एक ठंडा पदार्थ होता है, इसीलिए भी जो है आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी ये आवश्यकताएं हैं? ईंधन, वायु और ऑक्सीजन की आपूर्ति, और ऊष्मा यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इसमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रकरण काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों ही होते हुए ध्यान दीजिए। यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन हो जाता है। जब किसी भवन में आग लग जाती है तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी जल उठती हैं, चाहे दीवारें हैं, चाहे फर्नीचर है, उसकी छतें हैं, या घर में रखा कोई अन्य सामान है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है।
जब आग को बुझाने के लिए सबसे जो प्रचलित है साधन वो है जल है। परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि धातु उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है, लेकिन अगर विद्युत में आग लगी है तो जल से आग हम नहीं बुझा सकते, क्योंकि उससे जो है करंट जल के माध्यम से मनुष्य तक आ जाता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु जल का उपयोग उचित नहीं होता। जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। यदि कहीं पर तेल में आग लग जाती है तो वो पानी से नहीं बुझता, क्योंकि पानी जो है मेरा मतलब है तेल जो है पानी से भारी होता है, पानी भारी होता है तेल से, इसीलिए तेल जो है ऊपर तैर जाता है और वो जलता रहता है, उससे आग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 के अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कैसे मिलती है, मतलब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भी गैस बुझ जाती है। यह हमें प्राप्त कैसे होती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों में बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो आग बुझा देती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझ जाती है। फिर है दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। गैस स्टोव की घुंडी घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं कि गैस उसमें से निकलनी शुरू हो जाती है और जब हम उसमें लाइटर का प्रयोग करते हैं तो गैस जल उठती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। ये दहन कौन सा कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार के दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है वो स्वतः दहन कहलाता है। कोयले की खानों में केवल कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जब कोयले की खान में काम करते हैं तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि स्वयं ही आग लग जाती है और जिससे बड़े हादसे हो जाते हैं। जंगल में भी आमतौर पर आपने सुना होगा कि जंगल में आग लग गई, गर्मियों में खासकर ऐसा होता है और कई बार बिजली गिरने से भी आग लग जाती है। यदि आप किसी पिकनिक शिविर में जाते हैं तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप वहाँ पर जो आग जलाते हैं सेकने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो वो आग बुझाना हम भूल जाते हैं, उससे भी जंगल में आग लग जाती है। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे जलाते हैं तो आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोटक
विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दबाव डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो बच्चों, आग लगने से मतलब आग कई प्रकार से लग सकती है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि आग, एक तो हम गैस जलाते हैं, जब गैस का स्विच ऑन करते हैं तो उसमें से गैस निकलनी शुरू करती हैं। जैसे ही उसके पास तिल्ली या लाइटर लेके जाते हैं जलाने के लिए तो वो आग जल उठती है। कई बार आग अपने आप भी जलती है, जिसे हम स्वतः दहन कहते हैं। स्वतः दहन में बच्चों क्या होता है, जैसे वो आग स्वयं ही जल उठती है, उसको जलाते नहीं हैं। जैसे जंगल में आग लग जाती है, आपने देखा होगा, या कोयले की खान में आग लग जाती है। या कई बार क्या होता है कि जैसे दिवाली पर हम आतिशबाजी करते हैं या किसी और त्यौहार पर हम आतिशबाजी करते हैं, तो आतिशबाजी करते समय विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उससे जो ऊष्मा निकलती है, जो चिंगारी निकलती है, उससे भी क्या होता है, आग लग जाती है। तो इस प्रकार कई प्रकार से आग लग जाती है। फिर है बच्चों ज्वाला। एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? सभी बच्चों को पता है कैसा होता है, लाल और पर हल्की पीला सा उसमें होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद कीजिए। शेष वस्तु को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये थोड़ा सा इसमें ये और पढ़ लेते हैं, ज्वाला की संरचना। इसको हम आज बस बच्चों इतना ही। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।